तो फिर टीचर बनकर अब कैसा लगता है? कभी स्टूडेंट हुआ करते थे, आज एक टीचर है। हाँ, बस टीचर के रूप में एक्चुअली मैं 2015 से पढ़ा रहा हूँ। तो राजनीति में आपका कैसा इंटरेस्ट? एक्चुअली फिर जब एग्जाम होती है तो बच्चे क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन बच्चों को देखता है, फिर दोनों में देखा देखी होते रहता है। तो इनकम क्या होता है? देखिए, आपको सैलरी स्लिप दिखाना पड़ेगा उसके लिए। तो फिर शादी ब्याह का क्या ख्याल है? देखिए, आप रेडी रहिए ना, टेंशन बढ़ाते जाने के लिए आप टेंशन क्या ले रहे हैं? एकदम बिल्कुल रेडी तो है। अभी आप केमिस्ट्री का टीचर है, ठीक है, ठीक है, लेकिन आप भी तो कहीं पर केमिस्ट्री पढ़े होंगे। मतलब क्या कभी ऐसा कोई सोचा है कि अगर की टीचर लाइन जाए, इसको छोड़ करके अब नेतागिरी में उतर जाए, कहीं पर से इलेक्शन वगैरह लड़ा जाए, तो फिर एक टीचर के रूप में आप मतलब कैसे आ गए? तो लगता है कि फोटो के भी थोड़ा वो शौकीन है, मतलब सोशल मीडिया में इतना अच्छा फोटो पोस्ट होता है, मतलब फोटो वगैरह हेल्प हो सकता है, मतलब शेयर करने वगैरह में। जिस शादी ब्याह कर बात चलेगा तो फोटो हेल्प हो सकता है। एकदम करिए, हम बोलिएगा तो और 2-4 एक्स्ट्रा भेज देंगे आपको हम शेयर करने के लिए। और हर साल जो है, अब डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो चाहे कॉलेज टॉपर हो, जो आपके जो टीचर रहे हैं वो लोग आपसे कभी कांटेक्ट करते हैं या कभी आप उनसे मिल जाते हैं, तो क्या चीज बातचीत होता है कि अब मैं आप अपना एक अलग पहचान बना? अभी हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा, घड़ी किसी और की होगी और समय तुम्हारा बताएगा। दिक्कत नहीं। घूमना वगैरह आपको पसंद है, तो कभी आमंत्रण मिला है? किस टाइप का, मतलब क्वेश्चन में एक बार जीवन में बंधन बनाने का। ठीक है, आप जो है ना क्वेश्चन पूरा एकदम ले लीजिए। जोहार सती जोहार, मैं आपका दोस्त जितेंद्र और स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए शो द स्ट्रीम शो पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं। तो जी हाँ, आज हमारे साथ एक टीचर है गेस्ट के रूप में। तो अभी हमारे बीच लाहवर महतो सर है, खूब ज्यादा पॉपुलर है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जोहार और स्वागत करते हैं। जोहार आपको भी जितेंद्र बाबू, आपने एक कीमती समय दिया और मुझे स्पेशल गेस्ट के रूप में इस अपने आप झारखंड स्ट्रीम स्टूडियो पे मुझे आमंत्रित किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले कुछ लाइनों से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये एक टीचर है और इन्होंने टीचर के रूप में एक सोशल मीडिया में पोस्ट डाला। इन्होंने बताया था कि टीचर वो नहीं है जो सिर्फ पढ़ाते हैं, और जो स्टूडेंट है वो खुद का नंबर मार्क्स भूल सकता है, लेकिन एक शिक्षक जो गुरु होते हैं उनको वो कभी भूल नहीं पाते, क्योंकि वही टीचर उनको पढ़ाते भी है, वही टीचर उनको सिखाते भी है, वही टीचर उनको डांटते भी है और वही टीचर उनको प्यार भी करते हैं। यहाँ तक कि कई बार जो शिक्षक होते हैं वो बिना कुछ पूछे टीचर जो स्टूडेंट होते हैं उनका मदद भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं। तो टीचर ऐसे होने चाहिए जिनका जो स्टूडेंट है उनको वो जीवन में सही राह दिखाते हैं, उसलिए टीचर को कोई भूल नहीं पाता है स्टूडेंट। आप थोड़ा सा कुछ लाइनों से शुरुआत करिए इस पॉडकास्ट का। ये जितेंद्र बाबू, शुरुआत करने से पहले कुछ लाइनें मैं बोलना चाहूँगा आप सभी को लिए और बच्चों के लिए, कि नहीं खाई ठोकरे सफर में, नहीं खाई ठोकरे सफर में तो सफलता की अहमियत कैसे जानोगे, और नहीं टकराओगे गलत से तो सच को कैसे जानोगे। जय हिंद। तो देखिए, ये कुछ लाइनें थी और सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ पर पढ़ाते हैं और क्या पढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं लाहवर महतो एज ए केमिस्ट्री टीचर, और एक्चुअली मैंने स्टार्टअप किया था पढ़ाना अपने स्टूडेंट लाइफ से ही। और क्या अभी फिलहाल केमिस्ट्री एज ए टीचर MGM हायर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 4 BSCT में एज ए केमिस्ट्री टीचर के रूप में पढ़ा रहे हैं। अच्छा, और कोचिंग भी चलाते हैं? कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है। अच्छा, और कहाँ से बिलोंग करते हैं? और मेरा जो गांव हुआ, एक्चुअली हम यही बोकारो के रहने वाले, पिंडाजोरा थाना के खिराबेड़ा गांव से। अच्छा, स्कूल वगैरह में पढ़ाते हैं तो इनकम कैसा हो जाता है? क्योंकि अब कोचिंग वगैरह भी चलाते हैं, सोशल मीडिया में भी इन्वॉल्व रहते हैं, तो इनकम क्या होता है कि कितना ज्यादा इनकम हो जाता है? देखिए, आपको सैलरी स्लिप दिखाना पड़ेगा उसके लिए। तो बता सकते हैं कम से कम? समझे ना, उसके लिए तो हमको प्रूफ दिखाना होगा। ऐसे तो हम बोल देंगे 1 लाख 2 लाख तो मान्य नहीं होता जितेंद्र जी, आप जान दें। अब बाकी आपको पता है कि क्या इनकम है, क्या मेरा चलता है। ऐसा नए आदमी नहीं है कि आपको मेरे बारे में पता नहीं है। अच्छा, एक टीचर के रूप में अगर ये करियर अगर देखा जाए तो क्या मानते हैं कि टीचर का करियर मतलब कितना अच्छा होता है या क्या रहता है? अभी देखिए, करियर टीचर का सबसे बड़ा चीज होता है कि आपको समाज हो चाहे कहीं भी जगह पे आपको रिस्पेक्ट मिलता है, सबसे बड़ा चीज। बिल्कुल ठीक है, बट अभी के दुनिया में थोड़ा सा रिस्पेक्ट घटा है। जो पहले जो स्टूडेंट्स हो चाहे गार्जियन हो, समाज की बात करें, कहीं भी
पहले का जो सम्मान दिया जाता था, जिस तरह मिलता था, अभी थोड़ा सा रेशियो में कमी आई है, क्योंकि अभी का डिजिटल जमाना चल रहा है। आप जान रहे हैं सोशल मीडिया या बहुत कुछ अभी डिजिटल चल रहा है, तो थोड़ा सा जो है सम्मान जो मिलना चाहिए था उसका जो रेशियो है अभी पहले से घटा है। अच्छा। हाँ, बट फिर भी जो है सबसे सम्मान बोला जाता है शिक्षक को ही, मतलब दिया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि टीचर जैसे कुछ लाइनों में भी वही चीज बताया गया कि टीचर एक स्टूडेंट को जो है उनका सही राह दिखाते हैं, जीवन में कैसे सफल होना है, जीवन में सही गलत क्या है। एक देखा जाए तो टीचर ही तो उनको सिखाते हैं ना। हाँ, हर छोटा से लेकर के बड़ा तक हर चीज आपको शिक्षा के बिना आप आगे जा नहीं सकते, चाहे किसी भी लाइन में जाए। चोरी भी करने जाते हैं ना, तो आपको जानना, नॉलेज होना चाहिए कि चोरी कैसे किया जाता है। कोई ना कोई गुरु होता है वो भी सिखा देंगे आपको, ठीक है। तो हर चीज के बारे आपको जानकारी होनी चाहिए, जानकारी के लिए उसका भी एक गुरु होता है, ठीक है। आपको डॉक्टर बनना है तभी टीचर का जरूरत है, चोर बनना है तभी उसका गुरु का जरूरत है, इंजीनियर बनना है तभी जरूरत है, डॉक्टर बनना है तभी जरूरत है। माने हर चीज में आपको एक गुरु का जरूरत पड़ता है। क्योंकि देखिए, अगर जैसे हम लोग सोशल मीडिया में, तो हम लोगों का भी कोई ना कोई गुरु होते हैं। हाँ, एकदम, और एक्चुअली में है भी, क्योंकि तभी तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ना सोशल मीडिया। एकदम एकदम बात सही। तो अच्छा, एक बात बताइए, अभी आप केमिस्ट्री का टीचर है, ठीक है, ठीक है, लेकिन आप भी तो कहीं पर केमिस्ट्री पढ़े होंगे। अभी आप तो पढ़ाते हैं, लेकिन आप भी तो पढ़े होंगे। हाँ, पढ़े हैं, बहुत सारे टीचर से पढ़े हैं हम। जब अपना समय था तो मैंने अपना स्कूल लाइफ में चाहे कॉलेज लाइफ में पढ़े हैं, बहुत सारे टीचर लोग से पढ़े हैं, 2-3 टीचर से पढ़े हैं। उनके वजह से आपको कितना प्रॉफिट नजर आता है आपका करियर में, या टीचिंग एज ए टीचर उनका पढ़ाया हुआ? हाँ, उनका पढ़ाया हुआ मैं किसी भी टीचर का बुराई नहीं करता हूँ, हमेशा सम्मान दिया हूँ और आगे भी देते रहूंगा, ठीक है, क्योंकि उसी के वजह से मैं आज पढ़ा रहा हूँ। और उन्होंने जितना जो मैंने हेल्प किया मेरे को, उससे कई गुना मेहनत मैंने किया अपना स्ट्रगल लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में। अगर सर मेरे लिए 10 मिनट का अगर समय देते होंगे तो मैंने अपने उस टॉपिक से, या जो पढ़ाते होंगे कोई भी सब टॉपिक से या क्वेश्चन वगैरह, उसको मैं 10 के जगह उसको मैं 100 मिनट टाइम देता था। मैंने, आप समझ सकते हैं कितना मेहनत किया मैंने, क्योंकि आपने अच्छा खासा स्ट्रगल कर लिया। हाँ। तब जाकर इतना, मतलब कम एज में इतना ज्यादा पॉपुलर है। हाँ, आप बोकारो एरिया में। तो 10th 12 का जो बच्चा है, जो मतलब स्टूडेंट है, जो 10 क्लास के बाद आप पास आउट होने वाले हैं, या फिर 12 के बाद पास आउट होने वाला है, यहाँ तक कि आपके बैच से भी, मतलब आपके कोचिंग से भी पास आउट होने वाले हैं, या फिर स्कूल से, तो फिर वो लोगों के लिए आप एज ए करियर क्या समझते हैं कि उनको क्या पढ़ाई करना चाहिए, कैसे उनको गाइड करते हैं? देखिए, आफ्टर 10 क्लास जो होता है, हर बच्चों का चॉइस अलग होता है, सबका लाइन जो है अलग हो जाता है, ठीक है। कोई पॉलिटेक्निक करना चाहता है, डिप्लोमा करना चाहता है, ITI करना चाहता है, कोई कंपटीशन लाइन में जाना चाहता है, तो वो डिपेंड करता है कि बच्चों का सोच पे। और कुछ फैमिली प्रॉब्लम से भी डाइवर्ट हो जाते हैं, बट कोशिश करना चाहिए कि आजकल देखिए हर चीज में सरकार सुविधा देती है, स्कॉलरशिप की बात करें, या बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो गरीब बच्चों को सेवा दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, और टीचर भी ऐसे हैं जो आप देखते होंगे, न्यूज में आते ही होगा, या खुद जान रहे होंगे, घूमते होंगे, तो बहुत सारे ऐसे जगह है जहां बच्चों को जो है 50% में फिर जो है एजुकेशन दी जाती है, चाहे बहुत बच्चों को फ्री सेवा दी जाती है। पढ़ाई में, या जिससे उनको करियर अच्छा मिल पाएगा या जॉब मिल जाएगा, तो उसके लिए क्या, मतलब साइंस लेकर के पढ़ना चाहिए या फिर डिप्लोमा अच्छा है? नहीं, ऐसा बहुत पहले के जमाने में होता था कि साइंस लिया तो वो बहुत नॉलेजेबल है, या उसको बहुत जानकारी है, आर्ट्स लिया उसका कोई वैल्यू नहीं है, कॉमर्स लिया उसका थोड़ा उसका वैल्यू है। बट अभी के समय में ऐसा कुछ नहीं, आप किसी भी लाइन में आप अपने सक्सेस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। अच्छा। हाँ, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे बीटेक, डिप्लोमा, ITI, किसी भी लाइन में अगर आप प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं और टीचर का सही गाइडलाइन आपके पास है, तो आप जो है अपने सक्सेस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं अच्छी तरीके से, और अपना जो है सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। तो आज आप एक टीचर है, तो फिर टीचर बनकर अब कैसा लगता है? कभी स्टूडेंट हुआ करते थे, आज एक टीचर है, आपके पास अब स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, तो एक टीचर के रूप में आप खुद को कैसा देखते हैं, कैसा लगता है अभी टीचर? क्या अभी कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि देखिए, मैंने अभी तक जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को मैंने सक्सेस पॉइंट पर पहुंचाया। जॉब पे बहुत सारे स्टूडेंट लोग जो है जॉब पे जा रहे हैं, कर रहे हैं, तो एक अच्छा अंदर से खुशी लगता है कि चलिए मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट जो है कहीं पे जॉब कर रहा है। हाँ, अलग अलग लाइन में बहुत सारे स्टूडेंट्स, लड़का लड़की हैं जो वो अपने जॉब कर रहे हैं अच्छे से। आपके स्टूडेंट अच्छा लगता है। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट लोग जॉब कर रहे हैं। जैसे
मेडिकल लाइन में हो गया आपका, और बहुत सारे आर्मी डिपार्टमेंट में भी बच्चे लोग आते हैं कुछ कुछ तैयारी करने के लिए, उन लोगों को भी मैं जरूर सजेस्ट करता हूँ। अभी IIT कुछ बच्चे निकाले हैं, ठीक है। तो इस तरह का बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने जगह पे, तो वो लोग जॉब लेने के बाद फिर आपसे मिलने के लिए आते हैं। हाँ, जॉब लेने के बाद बहुत सारे आए, आप देखे होंगे पोस्ट वगैरह मेरा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में, कि जब भी बच्चे सिलेक्शन होने के बाद वो मेरे पास जरूर मिलने आते हैं। और आप देख सकते हैं केमिस्ट्री अड्डा पेज खोल के। देखिए, और एक चीज बताना मैं भूल गया था स्टार्टिंग में, कि जहाँ पर ये पढ़ाते हैं यानी कि स्कूल के अलावा, वो केमिस्ट्री अड्डा के नाम से मोस्ट पॉपुलर है। हाँ, चास बोकारो बोकारो में केमिस्ट्री अड्डा लहबर सर के नाम से वो फेमस है। आप सोशल मीडिया में कहीं भी सर्च कीजिए, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वो आपको मिल जाएगा, सारा डाटा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये तो फिर एक टीचर के रूप में आप मतलब कैसे आ गए, कैसे आपके टीचर में कैसे आना हो गया टीचिंग लाइन में? देखिए, यही आपका मतलब प्लान था कि टीचर ही बनना है, या कैसे टीचर में कैसे आ गए? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं जितेंद्र बाबू। मैंने कोई जरूरी नहीं था कि मुझे टीचर ही बनना, बट मैंने सोचा कि बच्चों को एजुकेशन अगर देता हूँ तो बच्चे कहीं ना कहीं अपने लाइफ में सक्सेस हो जाए। और मेरा शुरू से ही एक ध्यान था कि बच्चों को एजुकेशन देना। मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ाता था, जब बचपन में था तो उस समय से ही मैं बच्चों को एजुकेशन देता था। हाँ, जब मैं 4, 5, 6, 7 पढ़ता था उस समय भी मैं बच्चों को पढ़ाता था। ऐसा नहीं कि मैं आज यहाँ पे पहुंचा हूँ MSc B.Ed करके मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैं बचपन लाइफ में भी बच्चों को पढ़ाता था। देखिए, मतलब बच्चों को पढ़ाना भी जरूरी है और खुद को पढ़ना, मतलब खुद के लिए पढ़ना भी जरूरी है। उस टाइम से डिग्री अगर बोला जाए तो मतलब B.Ed PG वगैरह ये सब किए हुए ना, क्या किए? हाँ, देखिए, मेरा MSc B.Ed कंप्लीट है, अभी चल रहा है आगे की पढ़ाई तैयारी, फिर भी आगे की तैयारी चल रही है अपना डॉक्टर को लेकर। अच्छा, देखिए, मतलब अब खुद पढ़ा भी रहे, फिर अपना पढ़ाई भी जारी रखे हुए। पढ़ाई भी जारी है, क्योंकि सपना भी है कि कुछ टैग लगे नाम के आगे थोड़ा सा। PhD का PhD का कंप्लीट हो जाता है तो फिर डॉक्टर का जो उपाधि है वो भी जो है आपको मिल जाएगा। अच्छा रहेगा। और सोशल मीडिया में देखा जाए तो कई बार आपको देखा जाता है कि आप कहीं कुछ सोशल वर्क कर रहे हैं, या फिर सोसाइटी में कुछ इन्वॉल्वमेंट रहता है, कहीं कुछ पॉलिटिकली भी कुछ इन्वॉल्वमेंट रहता है। पॉलिटिकली इन द सेंस कि मतलब कि समाज को लेकर के कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, या फिर कहीं ग्राउंड लेवल में लोगों से आप कुछ मतलब बातचीत होता है, या समाज को लेकर के मतलब अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, सोशल मीडिया में अपना विचार रखते हैं। तो आपको एक टीचर बोला जाए, सोशल वर्कर बोला जाए, या मतलब क्या बोला जाए? अच्छा, देखिए, एज ए टीचर मैं तो अपना काम करता हूँ। उसके अलावा जब मेरे को एक्स्ट्रा टाइम मिले, फ्री टाइम मिले, हॉलीडे वगैरह जो भी छुट्टी वगैरह रहता है, तो उस टाइम क्या करता हूँ, मैं कुछ लोगों को हेल्प करता हूँ। कुछ बच्चों का, स्टूडेंट का कहीं कुछ प्रॉब्लम है कॉलेज में, स्कूल में, तो उसका मैं हेल्प करता हूँ। और जहां भी लगे कि मेरे को हेल्प करने का जरूरत है वहां पे, चाहे अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया में बहुत जगह, जैसे आपने बोला कि सामाजिक काम में आप इन्वॉल्व रहते हैं, पॉलिटिशियन, तो अभी कुछ जैसे हर पर्व त्योहार कुछ ना कुछ होता है, तो उसमें हम लोगों ने फल वितरण किया, कपड़ा अंग वस्त्र का वितरण किया वृद्धाश्रम में जाके, चाहे कोई भी पर्व त्योहार होता है तो उसमें हम लोग इन्वॉल्व करते हैं, लोगों को सेवा करते हैं, जरूरतमंद लोगों को। अच्छा, मतलब आपको जहाँ जहाँ लगता है कि जरूरत कुछ अपना प्रेजेंटेशन वहाँ पर होना चाहिए तो वहाँ पर आप शामिल होते हैं। अपना योगदान देते हैं जितना भी हो पाता। कोई जरूरी नहीं कि अगला वैसा कर रहा तो मैं भी वैसा करूं, बट अगर मेरे को लगता है कि नहीं मैं 1% ही कर सकता हूं, तो मैं उस जगह पे 1% हेल्प करता हूं। ये अगर कोई टीचर ऐसा कुछ करते हैं, और ऑब्वियसली बात है कि जो लोग देखते हैं या फिर जो इनको फॉलो करते हैं, कि मतलब ये तो वो लोग भी कुछ सीखेंगे, या फिर वो लोग भी आपको देख करके हो सकता है कि वो लोग भी अपने हिसाब से अपने स्तर पर अगर कुछ करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है समाज के लिए। अच्छा, आपको राजनीति में मतलब इंटरेस्ट है या क्या है, बताइए? क्योंकि आप समाज में इतना ज्यादा जुड़े हुए हैं, आपको लोग पहचान रहे हैं, टीचर भी मतलब जो स्टूडेंट है वो भी पहचान रहे हैं, और जो क्षेत्र के लोग हैं वो भी आपको पहचान रहे हैं, समाज से आप जुड़े हुए हैं, सामाजिक काम या कुछ चीजों में अपना इन्वॉल्वेशन रहता है, इन्वॉल्व होते हैं, तो राजनीति में आपका कैसा इंटरेस्ट? एक्चुअली मैं शुरू से ही थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में रखता हूँ। ऐसा बात नहीं, जगह जगह पे ऐसा कुछ प्रोग्राम रहता है तो मैं पहुंचता हूँ, अपना योगदान देता हूँ, समय देता हूँ, थोड़ा बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, चूंकि अच्छा लगता है। मैंने कि चलिए मेरे वजह से अगर कहीं पे कुछ अच्छा काम हो जाए या लोगों का जरूरत पूरा हो जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहता हूँ। तो मतलब क्या कभी ऐसा कोई सोचा है कि अगर कि टीचर लाइन जो है इसको छोड़ करके अब नेतागिरी में उतर जाए, कहीं पर से इलेक्शन वगैरह लड़ा जाए? नहीं, समय आएगा तो देखा जाएगा, लड़ा जाएगा, क्या दिक्कत है जितेंद्र बाबू? बोलिए, आपका सहयोग रहेगा तो चुनाव लड़ा जाएगा। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं सोशल वर्क में, चाहे आप जैसे बोला कि हर जगह सामाजिक काम में आप इन्वॉल्व रहते हैं, तो अगर मैं ये कंटिन्यू रखूँ तो मैं भी आने वाले समय फ्यूचर में पब्लिक का डिमांड रहे तो देखा जाएगा। इतना कम एज में टीचर आप इतना ज्यादा पॉपुलर हैं,
स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अच्छा खासा इनकम भी हो रहा है, सोशल मीडिया भी कितना एक्टिव रहते हैं, समाज में भी एक्टिव रहते हैं, तो फिर शादी ब्याह का क्या ख्याल है? देखिए देखिए अभी शादी ब्याह का आप पे डिपेंड करता है कि करना है कि नहीं करना है। तो आप बताइए, जो है अगर आपके पास है वैसा अवेलेबल कोई अच्छी लड़की व्यवस्था है, किया जाएगा। हाँ तो करिए। उम्र भी सही है, लोग भी काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं और आपको अभी भी देख रहे हैं, तो देखिए जितना देर शादी की बात जो है होगी, जब समय आएगा तो शादी होगी, उसमें क्या है, आप रेडी रहिए ना, टेंशन बढ़ाते जाने के लिए आप टेंशन क्या ले रहे हैं। एकदम बिल्कुल रेडी हाँ, तो है। आप जो है आप व्यवस्था रखिए और खोज के रखिए लड़की, अच्छी लड़की है, हम शादी किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो भी होगी, समय आने पे सब होगा, आपको स्पेशल मिल जाएगा आमंत्रण, टेंशन नहीं लेना है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सब चीज सही है, बस एक शादी का जो है वो ख्याल लोगों के मन में, कमेंट भी लोग करते हैं, पूछते भी हैं, हाँ, जैसे पूछते आपका एक नहीं, बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज भी रहते हैं कि सर का शादी हुआ है कि नहीं, शादी किए हैं कि नहीं, तो मैं तो बोल देता हूँ, अब बच्चे कमेंट में बताएंगे कि किए हैं कि नहीं किए, आप पूछिएगा। कई लोग मैसेज भी कर रहे थे कि सर से एक चीज पूछिएगा कि वो शादी कब मतलब आपको कमेंट किया गया है? कमेंट भी किया गया था कि सर से पूछेगा कि शादी कब कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा एज में काफी कुछ अचीव किए हुए हैं। हाँ, कम समय में तो मैंने बताया आपको, स्ट्रगल लाइफ मैंने बहुत किया है स्टार्टिंग से ही, और अभी भी मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ या मेरा अच्छा खासा कमाई हो रही है तो मैं छोड़ दिया हूँ। अभी भी मैं जो है सोशल मीडिया हो चाहे अपना पर्सनल जो मेहनत हो, अभी भी जारी है, और जगह जगह जो है जहाँ भी जरूरत पड़ता है बच्चों को हेल्प करना, क्या बोलते हैं उसको, जो जरूरतमंद लोग होते हैं, हाँ जरूरतमंद लोगों को भी मैं हेल्प करता हूँ, जो भी हो पाए अपने तरफ से जरूर कर सके, इसलिए बच्चे जो है चाहते हैं, यही है। सोशल मीडिया में जैसे आप एक्टिव रहते हैं, यहाँ तक कि आप यूट्यूब या फेसबुक ये सब में मतलब आपका ना जो क्लासेस होता है या कुछ टॉपिक वगैरह को लेकर के पढ़ाते भी हैं सोशल मीडिया में? हाँ, आप केमिस्ट्री अड्डा, आप पेज है मेरा अपना फेसबुक में, चाहे यूट्यूब में भी चैनल है, इंस्टाग्राम में भी है, और टेलीग्राम में भी, मैंने सारे जितना सोशल प्लेटफॉर्म है आपको हर जगह जो है आपको कंटेंट मिल जाएगा। और जब भी टाइम मिलता है तो मैं बच्चों को कुछ ना कुछ जो है और सोशल मीडिया के थ्रू बच्चों को टॉपिक के बारे, चैप्टर के बारे जरूर समय निकाल के उसको हेल्प करता हूँ। स्कूल में पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके अलावा आपको टाइम मिल जाता है? टाइम मिलता कहाँ है, टाइम निकालना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है। आप बोले ना आपने कि टीचर का काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, पॉलिटिक्स में भी शामिल रहते हैं, तो टाइम मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि मैं सुबह निकलता हूँ, रात को 10-11 बजे तक घर आता हूँ। हाँ, तो उसी बीच सारी एक्टिविटी करना पड़ता है, और किसी का बात भी काटना सही नहीं रहता है, क्योंकि आदमी को एक उम्मीद रहता है कि खिलाफत सर को अगर बोला जाए तो ये काम हो सकता है, तो इसलिए जितना भी हेल्प हो पाता है मैं जरूर हेल्प करता हूँ। कोचिंग कराने आपके कोचिंग में मैं एक बार गया हुआ था, तो एक स्टूडेंट, मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसा बोल रहे थे कि सर जो है क्या सोशल मीडिया चाहे व्हाट्सएप वगैरह से भी हेल्प करते हैं, अगर कुछ डाउट वगैरह हो जाता है तो उनसे भी वो चीज भी हो जाता है। तो एक पढ़ाने के अलावा, कोचिंग या स्कूल या क्लास के अलावा भी जो आप बच्चों को हेल्प करते हैं, तो ये चीज कैसे मैनेजेबल हो पाता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है मन में कि मैंने पढ़ा दिया, तो उसके अलावा जो अपना पर्सनल लाइफ का काम है या वो सब में थोड़ा ध्यान दिया जाए। हाँ, जब पढ़ाने के बाद एक्चुअली आप देखे होंगे जनरली जितने भी टीचर होते हैं या जो भी आपके नज़र में देखे होंगे कि वो लोग अपना पढ़ाएं, उसके बाद एक्टिविटी बंद हो जाता है, लेकिन मेरे यहाँ पे जो मैं आपको सुविधा देता हूँ, क्लास कराने के बाद भी आप व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, चाहे आपको दिक्कत है तो आप फोन करके भी क्वेश्चन भेज दीजिए, उसका सोल्यूशन आपको चला जाएगा। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर बच्चों का मन है, कुछ क्वेश्चन अगर घर में बना रहे हैं, कहीं दिक्कत हो रही, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि उसको रुकावट आए, हम चाहते हैं उसको कंटिन्यू कर दे। कहीं भी मैं बैठता हूँ तो देख लेता हूँ क्वेश्चन, फिर सोल्यूशन बना के उसको मैं भेज देता हूँ टाइम निकाल के। केमिस्ट्री आपको मतलब पसंद ही था पहले से कि केमिस्ट्री में के जो टीचर बनना है आगे? नहीं, एक्चुअली जब मैं इंटर में था, क्लास 11 में, तो उस समय जब मैं पढ़ रहा था तो केमिस्ट्री से मेरे को इंटरेस्ट आने लगा, मतलब पढ़ने का, मतलब जो पढ़ा मैं उसको, तो लगा कि नहीं अच्छा लग रहा है, पढ़ने में तुरंत बन जाता है, क्वेश्चन वगैरह, रिएक्शन वगैरह। सबको आपको पता होगा केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा डर लगता है केमिस्ट्री से, क्योंकि रिएक्शन बहुत सारा रहता है, सबको केमिस्ट्री के नाम से डर लगता है। बट आपको पता होगा या पता कर सकते हैं कि जितने बच्चे मेरे पास पढ़े हैं या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में उसको डर है ही नहीं। अच्छा, हाँ, केमिस्ट्री में किसी भी बच्चा को पूछ लीजिए खड़ा करके, बोले केमिस्ट्री डर लगता है, बोलेगा सर केमिस्ट्री तो बिना पढ़े हम 80 नंबर ले आएंगे। अच्छा। बस खाली केमिस्ट्री अड्डा हुआ आ गया। अच्छा। हाँ, केमिस्ट्री में इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों को, ऐसा समझा देता हूँ ताकि उसको दिक्कत ना हो। तो जब मैं पढ़ता था अपने स्टूडेंट लाइफ में इंटर में, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट
जो भी है अंदर का क्रिएटिविटी आप बता नहीं पा रहे हैं अभी तो, बट इंटरेस्ट था उसके प्रति, और जो भी क्वेश्चन बनाता था तो मेरे को अच्छा लगता था, रिएक्शन वगैरह बनाने में, कन्वर्सेशन वगैरह सब तुरंत बन जाता था। और टेबल वगैरह जो भी सर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता था, डीपीपी वगैरह क्वेश्चन वगैरह, तो बनाते बनाते वो बन जाता था। इसलिए लगा कि नहीं चलिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट को ही लेके आगे मैं ग्रेजुएशन किया, फिर पीजी किया, फिर आगे पढ़ाई चल रही। अच्छा, आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट में से कितना ज्यादा मार्क्स लेकर के आ जाता है, हाईएस्ट मार्क्स लेकर के आ जाता है? हाईएस्ट में देखिए अभी तक मेरे कोचिंग से डिस्ट्रिक्ट टॉपर निकला है। डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी निकले हैं? 10 बच्चे जो है डिस्ट्रिक्ट टॉपर निकले हैं सिर्फ केमिस्ट्री अड्डा। अरे वाह! और हर साल की बात है। हर साल जो है मतलब डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो चाहे कॉलेज टॉपर हो, माने टॉपर के लिस्ट में एक 5 बच्चा जो है टॉप 5 में बच्चा रहता ही, टॉप 5 में रहते हैं। टॉप 5 में रहेगा 100%। और बाकी सब्जेक्ट तो 90+, हर साल 10-15 बच्चा का जो है 90+ मार्क्स रहता है केमिस्ट्री में, उससे कम नहीं रहता। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सर पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट मतलब टॉप रैंक में आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब उस हिसाब से मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टूडेंट का मतलब जुनून क्या होता है पढ़ने का, या जो है सर का जो है पढ़ाने का। ये पहली बार नहीं, मतलब हर साल का ये है, मतलब हर साल कुछ ना कुछ बच्चे जो है टॉप 5 के रैंक में मैं एंट्री कराता हूँ। और मैं अपने नहीं, बच्चों को इस तरह प्रिपेयर कराता हूँ ताकि बच्चे उससे मार्क्स ला पाए और आगे बढ़ पाए। अच्छा, तो देखिए ये सब चीजें हैं। और जब सोशल मीडिया में आप वीडियोज वगैरह बनाते हैं, पढ़ाते हैं, तो कुछ कमेंट था बच्चों का कि आप लेक्चर नहीं करा रहे, मतलब एक कोई भी टॉपिक उठा करके आप तो मतलब एक्सप्लेन कराते हैं, लेकिन होता है ना कि क्लास जैसा कि लेक्चर चल रहा है, जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं या जो सुदूर क्षेत्र से हैं वो घर बैठे क्लास कर ले। तो ये कमेंट आ रहा था कि आप मतलब एक एज ए क्लास टाइप से जो लेक्चर की बात करें, लेक्चर एक्चुअली मेरे कंटेंट जो होता है ना, जितने भी टीचर है आप सबका नोट्स कॉपी देख लीजिए, सब अधिकतर जो है टीचर कॉपी पेस्ट करते हैं। अच्छा, बुक से छपवा दिए, किसी कॉपी से छपवा दिए, और डे बाय डे हर साल का नोट्स को रिपीट करते हैं लोग। अच्छा, और मेरे यहाँ क्या है, आपको हर दिन का क्वेश्चन अलग मिलेगा, हर साल का टॉपिक अलग लेवल का मिलेगा, जो उसका कंटेंट रहता है वो चेंज रहता है, सेम नहीं रहेगा। और जो लेक्चर की बात कर रहे हैं आप, चूंकि मैं कंटेंट कम देता हूँ बच्चों को। अच्छा, हाँ, अगर कोई आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, और वो टॉपिक के बारे, कोई भी टॉपिक XYZ मान लेते हैं, अगर उस टॉपिक के बारे कोई अगर 20 लाइन लिखवाया आपको, ठीक है, और मैं अगर 2 ही लाइन लिखवाता हूँ, अगर 20 लाइन लिखने के बाद भी अगर 5 नंबर मिले और 2 लाइन लिखने से भी अगर 5 नंबर मिले, तो आप किसको लिखना पसंद करेंगे बताइए? जो ज्यादा नंबर मिलेगा। कम लाइन में अगर ज्यादा नंबर मिल जाता है तो मैं वही करता हूँ कि अगर 2 लाइन लिखने से अगर 5 नंबर मिल जाता है और 20 लाइन लिखने से ही 5 नंबर मिलता है, तो मैं क्यों रटूं उसको? तोता तो बनना नहीं, आपको समझना है, आंसर ऐसे देना है जो एग्जामिनर होता है, कॉपी चेक करने वाला, उसको भी सोचना पड़े कि कहाँ काटे हैं इस 2 ही लाइन में, क्योंकि उस 2 लाइन में ही रहता है आंसर पूरा। और बाकी जगह आप देख सकते हैं कॉपी निकाल के पूरा पेज जो है भरा हुआ है, फिर भी सही नहीं है, कंटेंट तो भरा हुआ है लेकिन मार्क्स नहीं है। तो डिपेंड करता है उसका लैंग्वेज पे कि लैंग्वेज वो कैसा लिखा रहे। लिखाता कम हूँ, बट ऐसा लिखाता हूँ कि अगला को भी सोचना पड़े कि आंसर कहाँ काटे इसका। इसी वजह से लेक्चर कम देता हूँ, शॉर्ट में लिखवाता हूँ और सही रहा। स्टूडेंट आपके प्रति इतना जो रुझान रखते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में देखते हैं कि टीचर और स्टूडेंट का बॉन्डिंग भी अच्छा नजर आता है, तो क्या इसका फायदा भी आपको नजर आता है टीचिंग में, पढ़ाने में या समझाने में इंटरेस्ट, ताकि बच्चे भी आपको ज्यादा ध्यान दें? क्या एक एज का फैक्टर हो सकता है कि आप यंग हैं और स्टूडेंट भी यंग रहते हैं, तो उससे आपको मतलब बॉन्ड अच्छा रहता है, तो पढ़ाते भी हैं वो लोग, अच्छा आपका ध्यान भी देते हैं, लिसनिंग करते हैं आपके लेक्चर वगैरह में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाने का एक तरीका होना चाहिए। अच्छा, हाँ, पढ़ाते तो सब कोई है, अच्छा, हाँ, पढ़ाने के लिए, बट अगर आपके पास तरीका नहीं है, कंटेंट अगर उस लेवल का आपके पास नहीं है, तो बच्चे आपके पास नहीं है। अच्छा, अगर कंटेंट आपके पास सही है, प्रॉपर है, और तरीका अलग है, क्योंकि बच्चों को अभी के समय में जो अभी डिजिटल चल रहा है, ठीक है, AI का जो जमाना चल रहा है, अभी बच्चे जो है ना, आप 1 घंटा लेक्चर दीजिएगा नहीं सुनेंगे आपके, क्योंकि उसके कम समय में उसको ऐसा समझाए ताकि उसको इंटरेस्ट जाए उसमें। और बीच बीच में बच्चों से मतलब क्या बोले, मस्ती से पढ़ाना चाहिए बच्चों को, एक प्रकार बोला जाए तो। हम बोलने का मतलब ये है कि बच्चों को प्रेशराइज करके नहीं पढ़ा सकते कि इसको रटना है, इसको याद कर लेना होगा। उसको ट्रिक समझाए ना, उसको ऐसा समझाए कि 2 लाइन में याद हो जाए, 2 बार बोलने से याद हो जाए।
इस तरह से बच्चा को, और यही मेरा तरीका रहता है कि बच्चों के साथ मिल के, बच्चों के साथ बैठ के, बच्चों को कहानी के माध्यम से, शायरी के माध्यम से, सब तरफ से जैसा हो पाता है। बच्चों को समझ में आना चाहिए। खोट्टा हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बांग्ला हो, किसी भी लैंग्वेज में बताता हूँ। कोई जरूरी नहीं कि अच्छा मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो इंग्लिश ही बोलना है हमको। हाँ, किसी बेसिक के बच्चों पढ़ा रहे तो हिंदी नहीं बोलना हमको। जैक वाले पढ़ा रहे हैं, दूसरे स्टेट बोर्ड पढ़ा रहे हैं तो उसको नहीं बोलना है हमको। मैं वहाँ पे हर लैंग्वेज का यूज करता हूँ ताकि बच्चे हर तरह के होते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या है ना, अलग अलग सोच के बच्चे हैं, सबका दिमाग एक जैसा नहीं है। आईक्यू लेवल आपका कुछ और है, मेरा कुछ और है, ठीक है। तो वहाँ पे हम 100 बच्चे को अगर मैं क्लास में लेता हूँ एक साथ, ठीक है, तो 100 बच्चे पढ़ रहे तो 100 बच्चे का समझने का तरीका एक जैसा है नहीं है। तो नहीं है, तो इसलिए मैं कभी कभी शायरी के माध्यम से, कभी मतलब क्या बोले ट्रिक के माध्यम से, कभी खोट्ठा बोल के, कभी बांग्ला बोल के, कभी हिंदी बोल के, मैं हर माध्यम से बच्चों को मैंने सिखाता हूँ। इसलिए बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के भी बच्चे होते हैं काफी ज्यादा। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र के भी हैं और शहरी क्षेत्र के भी हैं बच्चे पढ़ा रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं। तो देखिए सोशल मीडिया में काफी ज्यादा, मतलब आपका सोशल मीडिया भी चेक किया है, ऐसे रेगुलर देखता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा फोटो भी पोस्ट किया रहता है, तो लगता है कि फोटो को भी थोड़ा वो शौकीन है। हाँ, फोटो के मैं एक्चुअली शौकीन हूँ। आप जो बात बोल रहे हैं कि जगह जगह मैं आपका पोस्ट देखता हूँ, फोटो देखता हूँ, एक्चुअली आपने सही बताया, गलत नहीं है, आपका कहना सही है। वो भी समय के साथ हिसाब से मतलब फोटो वगैरह समय के साथ होना भी चाहिए, क्योंकि हर आदमी का एक शौक होता है कि उस लाइन में उसको अच्छा लगे। किसी को सिंगिंग अच्छा लगता है, किसी को गेमिंग अच्छा लगता है, किसी को फुटबॉल अच्छा है, क्रिकेट अच्छा है। तो इस टाइप का अलग अलग सबका अपना ये है। मतलब सोशल मीडिया में इतना अच्छा फोटो पोस्ट होता है, तो फिर मतलब फोटो वगैरह हेल्प हो सकता है कि मतलब शेयर करने वगैरह में, शादी ब्याह कर बात चलेगा तो फोटो हेल्प हो एकदम एकदम करिए, एकदम बेहिचक करिए, आप टेंशन नहीं, एकदम बोलिएगा तो और 2-4 एक्स्ट्रा भेज देंगे आपको हम शेयर करने के लिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। घूमना वगैरह आपको पसंद है? हाँ, घूमना है। कहाँ घूमना पसंद होता है? सिर्फ अपना लोकल एरिया में या बाहर में या अदर कंट्री में या अदर स्टेट में, पूरा देश में, मतलब कैसा कहाँ आपको अच्छा लगता है घूमना? देखिए, कुछ प्रसिद्ध जगह हो जहाँ पे कुछ, चाहे वो किसी भी चीज का हो, चाहे धार्मिक स्थल हो, चाहे कुछ मतलब क्या बोलते हैं पॉपुलर प्लेस हो, जहाँ पे लगता है कि वहाँ पे जाना चाहिए। हाँ, उस तरह के प्लेस में मैं जरूर जाता हूँ। आप देखे होंगे स्टूडेंट में आपको प्रेशर करते हैं क्या कि नया साल आ रहा है वगैरह? हाँ, स्टूडेंट लोग तो लेते हैं कि सर ले चलिए, वहाँ घुमाना है, वहाँ घुमाने ले चलिए, यहाँ ले चलिए, बट समय का अभाव रहता है जितेंद्र बाबू। चूंकि मैं खुद इतना घूम लेता हूँ छुट्टी वगैरह की, बच्चों को कैसे लेके जाऊँ, तो अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है खुद को। बाकी दिन तो स्कूल, कोचिंग वगैरह, सोशल सामाजिक वर्क जो काम चलता है वो तो एक्टिविटी रहता है, बट कभी कभी टाइम निकाल के कुछ ऐसे जगह जहाँ पे जाना चाहिए, चाहे कोई भी एजुकेशन का प्लेस हो, चाहे धार्मिक प्लेस हो, वहाँ पे मैं टाइम निकाल के जाता है। तो जैसे कहीं पर घूमना वगैरह होता है, सोशल मीडिया वगैरह में एक्टिव रहते हैं, समाज में एक्टिव रहते हैं, तो कभी आमंत्रण मिला है? किस टाइप का, मतलब क्वेश्चन में एक बार? जीवन में बंधन बंधाने का। ठीक है, आप जो है ना क्वेश्चन पूरा एकदम ले लीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा आमंत्रण बहुत मिलता है, बट अभी समय है, समय के साथ उसको किया जाएगा। अच्छा, हाँ, समय के साथ होगा, आप रेडी रहिए, टेंशन नहीं लीजिए, आप रेडी रहिए, प्रोसेस में जारी है, एकदम काम जो है जारी है। तो कुछ सोशल मीडिया में मैंने पोस्ट देखा था कि पढ़ाई वगैरह को लेकर के स्टूडेंट के लिए कुछ प्रोग्राम वगैरह कराते हैं कि इनको सम्मानित वगैरह भी किया जाता है, तो ये सब किस तरह का एक्टिविटी होता है और इससे बच्चों में क्या मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, आप देखे होंगे आपने कि कोचिंग में बच्चों को सम्मान समारोह किया जाता है। बिल्कुल। हाँ, हर साल जो है बच्चों को सम्मान समारोह इसलिए किया जाता है ताकि उसमें बच्चों का जो है ना मनोबल बढ़े। कुछ बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको अच्छे अच्छे नंबर लाते हैं, टॉपर करते हैं, कॉलेज टॉपर, स्कूल टॉपर, जो भी है डिस्ट्रिक्ट टॉपर, उन बच्चों को हर जगह सम्मान नहीं मिल पाता है। तो उसी को लेकर मैं सोचता हूँ या हर साल जो है इस तरह का प्रोग्राम रखते हैं ताकि बच्चों को कुछ सम्मान मिले, उसका मनोबल बढ़े, ताकि आगे जो है और अच्छे परफॉर्मेंस बच्चे करें और मेहनत करें कि चलिए अगर ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरे को सम्मान मिलेगा और मिलना भी चाहिए। लेकिन बच्चों को मेहनत जो है ना अंदर से करना चाहिए, अपने मन से करना चाहिए। हर जगह जो है सम्मान के पीछे नहीं है, बट कुछ मैटर रखता है सम्मान भी, ये मायने है। बट अगर आपके अंदर कला है कि हमको कुछ करना है तो वहां पे सम्मान क्या देखना है, आप आगे बढ़िए ना, जगह पे सम्मान आपको दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जैसे स्टूडेंट वगैरह को लेकर के आप
इतना ज्यादा एक्टिव रहते हैं पढ़ाने वगैरह में, तो कई बार हो सकता है कि आपको ऐसे भी स्टूडेंट मिले होंगे जो फाइनेंशियली वो बात बहुत ज्यादा वीक है, लेकिन आपसे वो जुड़े हैं या पढ़ना चाहते हैं या कुछ सजेशन लेते हैं, तो फिर आप उनको कैसे गाइड करते हैं, या क्या ऐसा मिले कोई? देखिए, हम लोग का एक टीम है, हम लोग का एक इंस्टीट्यूट में जो भी एक टीम बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अगर उस टाइप के बच्चे अगर आपके पास आते हैं, ठीक है, या हम लोग के पास आते हैं, तो उन बच्चों को जितना हो पाए, जैसा पॉसिबल हो, हाँ, जितना हो पाए, पॉसिबल हो पाए, उस हिसाब से हम लोग का टीम उसको गाइड करके आगे बढ़ाने का काम करती है, ताकि बच्चों को जो है किसी प्रकार की पढ़ाई में मतलब परेशानी नहीं आना चाहिए कि मुझे इस मतलब कुछ कमी के वजह से मेरा एजुकेशन रुक जाए। उसके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। आप वैसे अगर होंगे तो आप बच्चे को मेरे से मिलवाइए, उसका मैं जरूर हेल्प करूंगा जितना हो पाएगा हमसे। हाँ, उसको, और जो टीम है हम लोग की, ग्रुप जो बना हुआ, उस टीम से भी मैं मुलाकात कराऊंगा, और उसको जहाँ भी दिक्कत है, जिस स्टेज में उसको प्रॉब्लम है, उस सारी समस्या उसको दूर। लगभग कितना साल का आपका हो चुका होगा पढ़ाते पढ़ाते? देखिए, एक्चुअली आपको पता होगा कि मैंने इंटर से ही पढ़ाना शुरू किया था। ये हालांकि पढ़ा तो मैं पहले से ही, बचपन में ही मेरा आदत था, हॉबी था कि बच्चों को एजुकेशन देना, बट एक प्रॉपर वे में, हाँ, प्रॉपर, आप टीचर के रूप में आप सब लोग जान रहे हैं। हाँ, बस टीचर के रूप में एक्चुअली मैं 2015 से पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, हाँ, 11 साल हो गया, तो 10-11 साल, हाँ, 10-11 साल लगभग हो गया। चूंकि जब मैं इंटर था, तो इंटर देने के बाद, मैंने इंटर जैसे दिया 2015 में, तो उसके बाद ही मैंने कुछ बच्चों से स्टार्ट किया था। 2-3 बच्चों से मैंने अपना पढ़ाना स्टार्ट किया था, मत 2-3 बच्चों से। फिर धीरे धीरे करते करते रिजल्ट अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। फर्स्ट टाइम मेरा जो चास में एसएस कॉलेज है, वो वहाँ पे मेरा एक स्टूडेंट टॉपर किया था, एसएस कॉलेज में, इंटर में। हाँ, इंटर में फर्स्ट बैच का जो स्टूडेंट था वहीं से किया था, टॉपर निकला था एसएस कॉलेज से। और उसके बाद फिर धीरे धीरे बहुत सारे बच्चे लोग जानने लगे कि केमिस्ट्री जो है, पढ़ाते तो हर कोई है, बट मजेदार तरीका से जो है ना, एक उस टाइप के पढ़ाने वाले जो है सर ही हैं, तो बच्चे धीरे धीरे कांटेक्ट में आने लगे। फिर बैच बनने लगा धीरे धीरे, जगह जगह। मैंने तो पहले बहुत जगह पढ़ाया करता था, बट समय का अभाव के वजह से अभी मैंने सब जगह बंद कर दिया, बट अभी कुछ ही जगह पढ़ा रहा हूँ, 50 बोकारो में बस। तो जो आपके जो टीचर रहे हैं, वो लोग आपसे कभी कांटेक्ट करते हैं या कभी आप उनसे मिल लेते हैं, तो क्या चीज बातचीत होता है कि अब एक आप भी जो है टीचर के रूप में आप अपना एक अलग पहचान बनाए? अभी भी बात होती है सर लोग से। अगर भेंट मुलाकात कोई प्रोग्राम में या किसी जगह पे वैसे अगर मुलाकात होती है, तो अच्छा लगता है सर लोग से मिलके, और उन लोग को भी अच्छा लगता हो कि चलिए एक पढ़ाया हुआ स्टूडेंट आज इतना बढ़ा है, और मेरे को भी अच्छा लगता है कि सर ने मेरे को इतना शिक्षा दिया, जिसके वजह से मैं आज इतने बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ, और वो बच्चे अपने जगह पे सक्सेस पॉइंट पे हाँ पहुंच रहे हैं। जब देखिए, क्रिकेट का भी अभी समय चल रहा है, आईपीएल मैच चल रहा है, और कुछ बार जैसे वर्ल्ड कप वगैरह होता है तो आप पोस्ट भी करते हैं, आपको बड़ी खुशी होती है जब इंडिया कुछ अचीव करता है, होना भी चाहिए। लेकिन ये चीज पूछना चाह रहे हैं कि क्रिकेट को लेकर के आपका क्या इंटरेस्ट है, कितना इंटरेस्ट रखते हैं? क्रिकेट का मैं शौकीन हूँ, क्रिकेट हमेशा खेलता हूँ। अभी आप बोलिए, खेलते भी हैं? हाँ, खेलते भी हैं। अभी भी आप बोलिएगा चलिए कहीं मैच हो रहा है, तो मैं चल जाऊंगा खेलने के लिए। हारना जीतना अलग बात है, ठीक है, बट खेलना मेरा शौकीन है। हाँ, फील्ड पे उतरना जरूरी है। कहीं भी होता होगा, बच्चों गांव में जाता हूँ कभी कभी, तो देखते हैं कुछ कुछ छोटे बच्चे लोग खेलते हैं, उन लोग के साथ मैं खेलना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि क्रिकेट मेरा शुरू से ही एक इंटरेस्टेड रहता है कि क्रिकेट मेरे को खेलना है। क्रिकेट खेलना भी अच्छा लगता है, फिर मैच वगैरह देखना? हाँ, देखते हैं, टाइम निकाल के। बोले थे बिजी शेड्यूल इतना है, आपको मैंने बताया कि इतना सारा एक्टिविटी रहता है हम लोग का। सोशल वर्कर का बात करें, पॉलिटिशियन का बात करें, चाहे अपना टीचिंग लाइन की बात करें, उसके बाद भी टाइम अगर मिलता है तो मैं थोड़ा बहुत देख लेता हूँ। अभी सीजन चल रही है आईपीएल की, आप जा रहे होंगे समझे ना, आईपीएल देख रहे हैं। आईपीएल में अच्छा कभी कभी, बट सब टीम को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जो जिसमें मेरा ज्यादा होता है ना, हाँ, जिसमें ज्यादा हर किसी का एक फेवरेट टीम होती है, टीम या फिर प्लेयर, हाँ, दोनों। तो हाँ, टीम या प्लेयर पे डिपेंड करता है। तो मैं वही जिस दिन मैच रहता है उसी को देखता हूँ, बाकी दिन नहीं देख पाता हूँ। मैं ज्यादातर फाइनल मैच में मैं ज्यादा फोकस करता हूँ, जब फाइनल होता है तो आराम से देखते हैं। हाँ, उस टाइम देखा जाता है आराम से, समझे। और इंडिया की बात करें, इंडिया की गेम होती तो इंडिया जो इंडियन है तो प्राउड होना चाहिए तो इंडिया के प्रति। हाँ, बाकी अभी सीजन चल रहा है आईपीएल की, तो उसमें है अपना टीम है। कई बार जैसे कई सारे ऐसे विधायकों को भी देखा जाता है कि वो भी अपना जो मैच देखते हैं, मतलब एक होना चाहिए। क्रिकेट खेल को लेकर काफी ज्यादा रुचि रखते हैं लोग। एक छात्र भी, टीचर भी, पॉलिटिशियन भी, और भी लोग देखते हैं, एक्टर वगैरह भी, वो लोग भी जाते हैं देखने के लिए मैच वगैरह जाते हैं।
तो ये सब देखिए, सब चीजों का बातचीत होना चाहिए ताकि आप लोग सर से और भी ज्यादा क्लोज जो है इनसे जुड़ पाएंगे, उनके विचार जान पाएंगे कि कैसे समाज में लोगों से जुड़ के रहते हैं, स्टूडेंट से जुड़ के रहते हैं। तो फिर आगे अब क्या प्लान रखते हैं कि नहीं, अब देखिए बच्चों को तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको जहां भी दिक्कत हो आप एज ए फ्रेंडली रहे मेरे साथ, कोई दिक्कत, क्योंकि जब तक आप मेरे कांटेक्ट में नहीं रहेंगे तो आपको जो भी दिक्कत है, क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, आप मेरे साथ शेयर नहीं करिएगा तो फिर मैं उसका सोल्यूशन कैसे दूंगा। इसलिए ज्यादातर बच्चे, आपने जैसे बोला कि बच्चे आपके साथ मिल के बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं, तो वजह यही है कि बच्चों का सोल्यूशन मैं हमेशा तुरंत उसका आंसर देता हूँ कि क्या करना है, क्या प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन मैं एज ए कई बार ऐसे स्टूडेंट के साथ होता है ना कि उनके मन में सवाल तो है लेकिन वो सर से पूछ नहीं पाते हैं। हाँ बिल्कुल नहीं, बहुत जगह ऐसे हैं, बहुत जगह ऐसे, क्या होगा। हाँ बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ बच्चे तो पढ़ते हैं, ठीक है, बट वहां पे एक क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते हैं, तो ऐसे जगह पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आप एज ए स्टूडेंट है, आप समय दे रहे हैं, देखिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, टाइम एंड मनी। अच्छा, ठीक है, हाँ, टाइम और मनी जो है, ये दो चीज को अगर समय नहीं देंगे, माना इसको आप नहीं समझेंगे ना, तो फिर आगे आपको फिर रोड में आना पड़ेगा। इसलिए समय और पैसा, ये दोनों को जो है आपको बैलेंस करके चलना होगा, जगह पे यूज करना होगा और सही टाइम पे। तो अभी अब आगे का क्या प्लान है, मतलब इसी फील्ड में और आगे बढ़ना है या और कुछ करना है, या क्या प्लान है आगे का, क्या सोचते हैं? देखिए आगे का क्या, अभी देखिए अभी एज ए टीचिंग लाइन में है तो इसी लाइन में अभी फिलहाल चल रहा, फिर आगे होगा तो कुछ बड़ा करेंगे हम लोग। आपका प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे तैयारी वगैरह जो नहीं हो पाता है हम लोग खास करके लोकल एरिया में, या फिर अपना चास में बहुत सारे बड़े, आप जैसे नाम लीजिए बड़ा बड़ा कोचिंग में, तो वहाँ पे क्या आता है, फीस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो जिस बच्चा का मन है पढ़ने का वो नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, फीस के अभाव में, यातायात के अभाव में, आने जाने में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोगों ने, जो हम लोग का टीम है, उन्होंने सोचा है कि वैसे बच्चों को अपना ही एरिया में, अपने ही इंस्टीट्यूट वगैरह में वैसा तैयारी किया जाएगा उन लोग के लिए, IIT JEE मेंस। वही चीज मैं भी पूछना चाह रहा था, जैसे JEE मेंस या जो मेडिकल का जो तैयारी करते हैं, तो ये सब में का भी जो है तैयारी हो जाता है। हाँ अभी हम लोगों ने शुरू किया है 1 साल से, ठीक है, अभी 1 साल से हम लोगों ने शुरू किया है कि अगर वैसे बच्चे हैं जिनको मतलब तैयारी करना है, मन करता है, तो ऐसे बच्चों को हम लोग तैयारी करा रहे, जैसे मेडिकल में ANM GNM नर्सिंग का हो गया, आपका JEE का हो गया, एडवांस का हो गया, नीट वगैरह, ये सब बच्चों को हम लोग तैयारी करा रहे हैं, ताकि जिसको प्रॉब्लम है और उसको मन है कि मेरे को तैयारी करना है और वो मतलब कुछ इशू की वजह से नहीं कर पा रहे, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, कुछ भी, तो ऐसे बच्चों को मैं बोलता हूँ कि कांटेक्ट करें, आपको हम हेल्प जरूर करेंगे। तो लास्ट में जो स्टूडेंट हैं वो लोग को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, आपके स्टूडेंट हो या फिर अदर जो स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो अपना करियर को आगे जो सोच रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहिए, कैसे पढ़ाई करना है और आगे में उनको कैसे करियर को चूज करना है? देखिए एज ए स्टूडेंट लोग को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप पढ़ाई करें, कहीं भी पढ़े, उससे कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं कि आप मेरे ही पास पढ़े, आप जहां भी पढ़ रहे हैं, जिस टीचर के साथ पढ़ रहे हैं, उनसे आप क्वेश्चन कीजिए। सबसे पहला कमी होते हैं बच्चों की कि वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बस टीचर जो पढ़ा दिए बोर्ड में छाप दिए, ठीक है, और चल गए। फिर जब एग्जाम होती है तो बच्चे क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन बच्चों को देखता है, फिर दोनों में देखा देखी होते रहता है। ये स्थिति है। तो आप जहां भी पढ़ रहे हैं बच्चों, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जो भी क्वेश्चन मन में आ रहा है, आप तुरंत जो है आप टीचर से क्वेश्चन करिए और उससे पूछिए कि क्या होता है, इसका रीजन क्या है, तभी आपका डेवलपमेंट होगा। हाँ, आप सोच रहे हैं पूछने का, आपको हिम्मत नहीं है, तो ऐसे जगह पढ़ के कोई फायदा नहीं है। आप क्वेश्चन जब तक करिएगा नहीं टीचर से, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि वो दिखने का, मैंने आपको बता दिया कि ये होता है, इस रीजन है वगैरह हो गया, बट उसके पीछे कुछ तो लॉजिक होना चाहिए ना, ठीक है, पूरी तरह नहीं, तो कुछ तो हिंट्स मिल जाएगा आपको, क्या चलो ये रीजन है, ऐसा होता है। तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ऐसे तो किताब में भी रहता है, किताब में तो आपका छपा हुआ है, पूरा रामायण महाभारत छपा हुआ, लेकिन आपको एक बताने वाला होना चाहिए सही तरीका ना, गाइडेंस जो होता है वो बहुत मायने रखता है। जब तक आपका प्रॉपर गाइडेंस नहीं होगा, ठीक है, तो आपको किताब कॉपी में दे दूंगा, आप मतलब एग्जाम में भी नहीं लिख पाएंगे। अगर एग्जाम में भी दे दूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा कौन टॉपिक है, कैसा, कहां से कहां लिखना है, कितना लिखना है, तो फिर आप एक ही क्वेश्चन में छपते रह जाइएगा। तो इसीलिए जो है कोशिश करना है बच्चों को कि जहां भी आप पढ़ रहे हैं और जिस जगह पे भी पढ़ रहे हैं, आप वहां पे क्वेश्चन करना सीखिए पहले, ठीक है। दूसरी बात,
रिवीजन की बात करते हैं तो रिवीजन एक प्रॉपर वे में करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना है कि हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का आपको नोट्स तैयार करना होगा। अच्छा, ठीक है, नोट्स कंपलसरी। हाँ, नोट्स कंपलसरी है, और नोट्स को इस वे से बनाए ताकि वहां आप जब पढ़ें तो वहां पे ऐसा नहीं कि मैंने क्या लिखा है, क्या इसमें छूट गया, वैसा नहीं होना चाहिए। आपका प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, लिखावट क्लियर होना चाहिए, और हर दिन हर सब्जेक्ट को एक जो आपका रूटीन है, 1 घंटा हो, कोई 1 घंटा दे रहे, कोई 2 घंटा दे रहे, जो भी आपका टाइम है उस टाइम को आप निकालिए, एक रूटीन बनाइए, और उस रूटीन के हेल्प से आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको प्रॉपर डेली बेसिस उसको टाइम दीजिए, और लिख के प्रैक्टिस करिए। आप लिख के हाँ, प्रैक्टिस कीजिए। बिना लिख के आप नहीं रिमेम्बर कर सकते उसको। आप जितना लिखिएगा मेमोरी पावर आपका बढ़ता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम टाइम आते हैं, परेशान रहते हैं, एकदम पेज पलटते रहते हैं, क्या पढ़ें, होता है ऐसा, है ना, हम लोग भी किए हैं इस टाइप का। बट जैसे जैसे एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं कैसा करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते बच्चों का कमी पता चल जाता है कि बच्चों में क्या कमी है। क्लास में भी तो हम देख के बता देंगे किस बच्चों को क्या प्रॉब्लम। बिल्कुल। तो जब तक ये पता नहीं चले एक टीचर को कि आपके पास 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, 50 बच्चे पढ़ रहे क्लास में, समझा, हाँ सर समझ गए, तो आप उससे क्रॉस क्वेश्चन कर लीजिए, तो उससे क्लियर हो जाएगा बच्चों की समझा कि नहीं समझा। और उसका फेस का स्माइल और फेस का मतलब क्या बोले, वो फेस का डिजाइन उसको बता देगा, आपको बता देगा कि बच्चा को समझ में आया कि नहीं आया। खाली बोल देने से नहीं होता है, क्योंकि ये चीज होना चाहिए टीचर में क्वालिटी, कि बच्चों को देख के आप समझ जाइए कि बच्चों को समझ में आया है कि नहीं आया। और एक प्रॉपर रूटीन के वजह से डेली बेसिस आप एक टाइम टेबल बनाइए और रिवीजन करते रहिए। अगर आप स्टार्टिंग से रिवीजन करते हैं, शुरुआत से हर सब्जेक्ट को आप प्रॉपर डेली 1 घंटा फिजिक्स पढ़िए, 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़िए, 1 घंटा मैथ पढ़िए। ठीक है, मैथ में टाइम ज्यादा लगता है, उसको 2 घंटा दे दीजिए, आप इंग्लिश के 1 घंटा दीजिए। आप डेली अगर करते चले अप टू एग्जाम तक अगर उस वे में करें तो एग्जाम के समय आपको विश्वास नहीं होगा, आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा, शायरी भी आपको मतलब बड़ा ही पसंद आता है, तो लास्ट में वीडियो को एंड करते करते बच्चों के लिए या जो स्टूडेंट होते हैं छात्र जीवन के लिए कोई अगर ऐसा है तो एक शायरी। देखिए, जब आप बोल रहे हैं तो मैं बोल ही देता हूँ, ठीक है। और है तो बहुत कुछ, बट वैसा ही बोलना है, मतलब बोलूंगा कि जिसमें आपको फायदा हो और थोड़ा सा अच्छा भी लगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने हिसाब से सुनाइए। हाँ, बहुत सारे क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे निराश हो जाते हैं, कमजोर होते हैं। कुछ बच्चे अच्छे पढ़ते हैं लेकिन मार्क्स नहीं आ पाता है, तो डर से होता है ना कि फैमिली का डर से, चाहे भाई बहन का डर से, टीचर का प्रेशर से कि भाई क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, मार्क्स कम आने से वो नर्वस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो उसी से है रिलेटेड, बिल्कुल समझे ना, कि हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा, हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा, घड़ी किसी और की होगी और समय तुम्हारा बताएगा। आप मेहनत करते रहें, आपको टेंशन नहीं लेना है, घड़ी किसी और की होगी लेकिन समय आपका बताएगा। जय हिंद। देखिए, बहुत अच्छी बात है, और सबसे काफी ज्यादा बातचीत हुई है। एक्चुअली ये इतने सारी जो बातें हैं वो बतलाने के पीछे का रीजन बस ये होता है कि ताकि वो ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी आपके थ्रू से उनको कुछ बेनिफिट मिल पाएगा, करियर को लेकर के पढ़ाने के तरीका से, और जो अदर जो पर्सन है, जो जितेंद्र बाबू, मैं चाहता हूँ कि मेरे से बच्चे सीखे, और बच्चे कमेंट भी करते हैं क्लास में। मैं कुछ बात ऐसा बोलता हूँ ना कि बच्चे मेरे को रिपीट भी करते ताकि उसको अच्छा लगता है। हाँ, ऐसा भी है, आपने जो बोल रहा है कि ताकि इस तरह का हो, तो बच्चे, आपको पता होगा वीडियो वगैरह में क्लास में बच्चे जो मैं कुछ ऐसा चीज बोलता हूँ तो बच्चे उसको रिपीट भी करना लगते हैं, सर एक बार, फिर से एक बार। अच्छा, ऐसा भी है। तो यही सब वजह है बच्चे अट्रैक्टिव होने के, और ज्यादा लगाव है बच्चों से मिल के रहना, बच्चों का हर समस्या का सोल्यूशन देना। पॉडकास्ट में यही सब चीजें इसलिए बात करी ताकि जो स्टूडेंट नहीं है, जो एक गार्जियन है या फिर जो यंग एज में है, जो अपना जॉब कर रहे हैं या जॉब को प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो भी इनसे अट्रैक्ट हो पाए। ये जो बातचीत अपना की है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, वो सबके लिए मतलब होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे जो वीडियो को देख रहे हैं वो सिर्फ एक स्टूडेंट ही नहीं देख रहा है, अदर जो गार्जियन है वो भी देख रहे हैं, जो अपना जॉब कर रहे हैं, सेटल्ड है, वो भी देख रहे हैं, तो उनको भी कुछ इनके थ्रू से समझ में आए, इनके जीवन के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत पर्सनल चीज जो जानकारी है वो मिल पाएगी। हालांकि कुछ चीजें सीक्रेटली रह गया, वो अलग बात है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा बहुत चीजें, हंसी मजाक, सीरियसनेस, सब चीज आप लोगों के बीच में रहा। और बाकी लाहवर मतू जी हमारे पॉडकास्ट में आए, आप लोगों के साथ
हमारे साथ बैठ के बातचीत हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। समय, कीमती आपको समय भी- देने के लिए। नहीं नहीं एकदम जरूरी, आपको भी धन्यवाद, है ना। और तो बाकी आप लोग भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि सर का कौन सा चीजें आप लोगों को ज्यादा अच्छी लगती है, या फिर अगर कुछ और भी चीज जो सर से आप जानना चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। और जो हमारे विषयों की बातचीत अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर लीजिएगा, और सर से जो लोग जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, और अपने जान पहचान के लोगों को वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा। और इसी तरह का जो नए पॉडकास्ट आएंगे उनके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड।